शनि शिंगणापुर में मुख्य शिलाकार महिलाओं के जाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। इस सिलसिले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अहम आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि जो महिला मंदिर की मुख्य शिला तक जाना चाहती हैं उसे पर्याप्त सुरक्षा दी जाए, उन्हें वहां जाने से रोका ना जाए। जो लोग ऐसी किसी महिला को शनि शिंगणापुर की मुख्य शिला तक जाने से रोकें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि भगवान के दर्शन या मंदिर में किसी स्थान तक जाने के लिए महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं किया जा सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस विवाद पर सरकार से 2 दिन में जवाब मांगा है। विद्या इस वक्त हमारे साथ है। विद्या, पूरी खबर बताएं। जी देखिए, दरअसल सरकार का जो रुख था वो साफ नहीं हो रहा था इस पूरे मुद्दे पर, और यही वजह है कि जबकि पूरा मामला औरंगाबाद बेंच जो हाईकोर्ट का है उस पर भी सुनवाई चल रही है, इसके बावजूद आज हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को कहा कि कहीं पर भी ऐसा रूल नहीं है कि जहां पर पुरुष जा सकते हैं वहां महिलाएं नहीं जा सकती हैं। इस वजह से इस तरह का भेदभाव राज्य में कहीं नहीं होना चाहिए। खास तौर से जहां अगर शनि शिंगणापुर की बात करें तो वहां पर बोला कि राज्य सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जैसे कि कलेक्टर को बोले कि वो महिलाओं को सुरक्षा दे मंदिर के अंदर जाने के लिए। तो ये सारी बातें कही है, लेकिन ये आदेश नहीं है। कोर्ट ने सिर्फ कहा है कि ये बातें राज्य सरकार को समझनी चाहिए और कहा है कि 2 दिन के अंदर राज्य सरकार अपना जो पक्ष है वो अदालत में रखे और तब उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट इस पूरे मामले में किसी तरह का आदेश जारी करेगा। और इस वक्त हमारे साथ भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई इस वक्त हमारे साथ है। तृप्ति देसाई, ये जो फैसला आया है इस पर आप क्या कहेंगे? आप लोग काफी अगुवाई कर रहे थे इस पूरे आंदोलन की, आपका ये कहना था कि जाने देना चाहिए, अब हाईकोर्ट ने भी इसी दिशा में यहाँ पर संज्ञान लिया है। क्या उम्मीद थी? आप लोग कितनी जल्दी यहाँ पर फिर से जाने वाले हैं? ये हमारे आंदोलन की जीत है और हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया, हम वही कह रहे थे पहले से कि संविधान ने जो अधिकार दिया हुआ है स्त्री पुरुष समानता का, वो मिलना चाहिए। आज हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जहां पुरुष जा सकते हैं वहां पे महिलाएं भी जा सकती है। तो जल्द से जल्द हाईकोर्ट का आदेश आएगा और हम शनि प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके सम्मान पूर्वक जो है वो महिलाएं वहां पे पूजा करेगी। और आपसे ये भी समझना चाहूंगा मैं कि जी सर, अब आप लोग कब जाने वाले हैं यहाँ पर? जब फैसला आ गया है तो आपको कोई रोक टोक है? नहीं, अभी तो राज्य सरकार को उन्होंने मोहलत दी है उनका जो है वो प्रतिज्ञा पत्र जो है वो पेश करने की। उसके बाद आदेश हाथ में आएगा, तो आदेश हाथ में आज जब आएगा तब हम तुरंत लेंगे और हम वहाँ पे जाके दर्शन भी करेंगे और ये नारी शक्ति का विजय, तो नारी शक्ति का वहाँ पे सेलिब्रेशन भी होगा। हम बहुत खुश हैं। देखिए, ये जो फैसला आया है ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला इसलिए हो जाता है क्योंकि इस देश में ऐसे कई और मंदिर है जहाँ पर महिलाओं को जाने पर मना ही है। तो क्या आपके जो वकील वगैरह हैं वो उन मंदिरों के लिए भी अर्जी देंगे या इसी आधार पर आप लोग वहां पर भी कूच करने का मन बना चुके हैं? नहीं, बिल्कुल, ये जो लड़ाई है और ये जो याचिका है, सभी मंदिर में महिलाओं को प्रवेश मिलना चाहिए, यही उसमें मांग की हुई है। तो सभी मंदिरों में महिलाओं को प्रवेश मिलेगा, ऐसा ही आदेश आएगा। और जहाँ पे फिर से परंपराओं के नाम से हमें हक से वंचित किया जाता है वहाँ पे तो आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन ये निर्णय आने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई हमें रोकेगा। संविधान ने दिया हुआ अधिकार है और सभी को मानना पड़ेगा। मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूं कि ये जो याचिका दी गई थी ये खाली इसी मंदिर के लिए थी या इस मंदिर के आधार पर और मंदिरों के लिए भी थी? नहीं, इस आधार से, इस मंदिर के आधार से सभी मंदिरों में महिलाओं को प्रवेश मिले, इसीलिए ये याचिका थी। जी, एक और चीज, अब इस फैसले के बाद आप लोग क्या, आपकी अगली रणनीति होगी, क्या आपका अगला कदम होगा? नहीं, अभी तो ये जो फैसला आया है हम सम्मान पूर्वक ये आदेश लेंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे। जो हमारा शनि शिंगणापुर में आंदोलन शुरू है, त्र्यंबकेश्वर में शुरू है, वहाँ पे गर्भगृह में भी जाके दर्शन लेंगे। और अगली जो आंदोलन की दिशा रहेगी, हमने जो कहा है कि महिला पुजारी सभी मंदिर में होनी चाहिए, तो वो जो मांग है वो हमें पूरी करनी है। तो सभी मंदिरों में महिला पुजारी होनी चाहिए, ये आगे आंदोलन की दिशा भी रहेगी और उसके तहत आंदोलन भी जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। यानी कि अब इनका यह कहना है कि ये सभी मंदिरों के लिए अब ये तैयारी करेंगी तृप्ति देसाई, भूमाता ब्रिगेड की, और अब इनका यह कहना है कि ये एक अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है।
कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार